चेनिनंद सहा परमितते पदविंद पौ नमियो सिद्ध सुभा गुरुवेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण श्री मालाग्रहण जी। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देवी की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण त्रिमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। देशना की जय हो, जय हो, जय हो। अपना वांछना क्रम चल रहा है जिसमें अपन ने वांछना गुरुदेव की जो आत्म शक्तियों का जागरण है, अर्थात जो ज्ञानी साधक के गुण हैं उनमें वह किस प्रकार आचरण करता है। कल अपन ने वांछना में लिया था कि संवेव स्वयं वेगी। जब जीव को स्वयं के अंतर से ये वेग उत्पन्न होता है कि मैं शुद्धात्मा, बस एक अभूतपूर्व ये एक शक्ति जैसे जीव के अंतर जागृत होती कि मैं शुद्धात्मा हूं, बस जैसे ही ये शक्ति का जीव के अंतर जागरण होता है वैसे ही उस जीव के अंतर में कर्मों के उपशम होने की, कर्मों के क्षय होने की या फिर क्षयोपशम सम्यक उत्पन्न होने की पात्रता प्रकट हो जाती है। तत्क्षण सिर्फ इस वेग के उदय होने का काल आ जाए बस। गुरुदेव ने कहा ना, संवेयो शुद्धपानम सम्मतम स्वयं चरणम। अरे भैया, यह किसी पर का अवलंबन लेने की अनिवार्य या किसी पर्याय का अवलंबन ग्रहण करने की अनिवार्यता को नहीं कहा जा रहा। यह किसी परिणमन का आश्रय लेने के लिए नहीं कहा जा रहा। यह किसी पर्याय धारा की चर्चा नहीं करी जा रही। तो फिर यह संवेग की चर्चा करी जा रही। यहाँ अपने अंतरात्मा के बल का, अपने अंतरात्मा के उत्साह का निरूपण किया जा रहा है। कैसा भैया, कैसा आचरण, किस रूप आचरण? तो स्वयं में आचरण, स्वयं चरणम, स्वयं में चरण रूप आचरण का उपदेश दे रहे हैं आचार्य तारण तरण स्वामी जी। तो भैया अपनी चर्चा ये चली थी कि ज्ञानी साधक ज्ञायक भाव ना होते हुए भी, वर्तमान में ज्ञायक भाव की प्रकटता ना होते हुए भी मैं ज्ञायक ही हूं, ये उसे किस शक्ति के बल पे भाषित होता है। ज्ञानी साधक को, आत्मज्ञानी साधक को ज्ञायक भाव की उपलब्धता ना होने पर भी, ज्ञायक भाव की वर्तमान में प्रकटता ना होने पर भी, वर्तमान में परिणाम शुभ हो या अशुभ इसकी गिनती नहीं कर रहा है, वर्तमान में क्रियाएं शुभ हो या अशुभ इसकी गिनती भी नहीं कर रहा है। लेकिन ज्ञानी, आत्मज्ञानी साधक को, आत्मज्ञानी श्रावक को इन सारी शुभ अशुभ क्रियाओं के वेग होने के बीच में भी मैं ज्ञायक हूं, मैं निर्लिप्त हूं,
मैं निर्विकार हूं, ऐसा बोध कौन जीवंत करता है? ये उसके अंतर का वेग, ये उसके अंतर का संवेग नाम का गुण है, ये उसके अंतर की संवेग नाम की शक्ति है जो उसे ऐसा वेग उत्पन्न करती है कि संवेग स्वयं वेगी कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, मेरा स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य है, मैं तो निराकार ब्रह्म स्वरूपी अतीन्द्रिय आत्मा हूं। ऐसे अंतर से उसके अंतर स्वयं का वेग उत्पन्न होता है। तो जैसे ही उसके अंतर में ये वेग उत्पन्न होता है तो वैसे ही मन वचन काय की चलने वाली धाराएं तत्काल विला जाती हैं। और जो मन वचन काय की चलने वाली धाराएं विलाती हैं उस समय ही उसे अनुभव हो जाता है कि अहो देखो 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 ये आत्म गुणों की शक्ति देखो। उसे बोध होता है, बोध होता है कि सम्यक्त की शक्ति देखो, ये सम्यक्त के प्रकट एक गुण की शक्ति देखो, 8 गुणों में से सिर्फ संवेग की शक्ति देखो। आप मात्र सिर्फ संवेग की शक्ति देखो कि अंतर से अंतर जड़ रूप उठता है, अंतर से अंतर आत्मा की ललकार रूप उठता है और जीव को बिल्कुल निर्द्वंद करके चला जाता है, बिल्कुल निर्भय करके चला जाता है और एक ही ललकार निकालता है, बस एक ही गर्जना करता है, ये क्या? शुद्ध पाना, मैं तो हूं शुद्ध। एक ही सत्य कहता है, वो दूसरी बात नहीं कहता कि मैं तो हूं शुद्ध, मेरी शक्ति तो है शुद्ध, मेरा स्वरूप तो है शुद्ध। ऐसी अंतरात्मा की उसकी अंतर ध्वनि से अंतर गर्जना होती है भैया। यहां बाहर से होने वाले परिणमन की कोई चर्चा नहीं, अंतर से उसको वेग उठता है कि मैं शुद्धात्मा हूं। ऐसा जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। उसको सम्यक के 8 गुण उत्पन्न होते हैं। आप जो सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़ते हो वो अलग है, और इस सम्यक दर्शन के जो 8 गुण हैं, जो सम्यक के 8 गुण हैं, ये अलग है। उनमें पहला गुण है संवेग, जिसकी चर्चा अपन ने कल करी थी कि जो स्वयं के वेग के साथ अंतर जोर से फूटता है और अज्ञान आदि कर्तव्य आदि समझ धाराओं को अपने साथ बहाता हुआ अलग कर देता है, उपसम भाव को प्रकट कर देता है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ अपन ने निर्वेद गुण का वांचन किया था कि ये निर्वेद गुण एक सत्य को दिखाता है कि आत्मा निर्द्वंद है, आत्मा निर्लोभ है, आत्मा निष्काम है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा निश्चल्य है, आत्मा ही शुद्धात्मा है। जहां किसी भी प्रकार का कर्म और विकार दिखाई ना दे उसका नाम निर्वेद। इतनी चर्चा तो अपन ने कल कर ली थी, आज रिपीटेशन है बस। अब अपन आज आगे चल रहा है कि जिन्हें ऐसे गुणों का सद्भाव है, स्वयं के अंतर का वेग जिनके अंतर में आता है, जो अपने आत्मा को लेकर बिल्कुल निर्द्वंद है, निर्वेद गुण के धारी हैं, सम्यक्त जिनके अंदर में पनप रहा है, सम्यक्त जिनके अंतर में जयवंत हो रहा है, जिनको जानने में आ रहा है कि निव्यो निर्द्वंदो निलोहो निवियार निसल्यो, भैया जिन्हें ऐसा बोध में आ रहा है कि शुद्ध सहावे सुरदो, कि मैं तो शुद्ध तत्व मात्र शुद्धात्मा, जिन्हें इस सुरति में आ रहा है, जिन्हें ऐसा अंतर से अंतर आत्म बोध रूप सुरति में बना हुआ है कि भैया मैं तो शुद्धात्मा हूं, मेरा स्वभाव तो अनादि अनंत शुद्ध है, ये कर्म की धारा तो एक समय की अवस्था है, ये पर्याय का परिणमन तो एक समय का मात्र पर्यायी परिणमन है। राग हो, द्वेष हो, विकार हो, काम हो, भोग हो, मोह का परिणाम हो, ममत्व की धारा हो, कोई सा भी परिणाम हो, ये तो एक समय की धारा है। लेकिन शुद्ध सहावे सुरद, इस पूरी कर्म धारा के बीच में जिन्हें अपने शुद्ध होने की सुरत है कि अहो मैं तो शुद्ध हूं, इस पूरे कर्म के होने वाले चक्कर के बीच में, मन वचन काया की देह आदि की घटने वाली संयोग अवस्था के बीच में जिन्हें सुरत है कि मैं शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध चेतना मात्र हूं, जिन्हें सुरत है कि मैं शुद्ध मात्र हूं, शुद्ध सत्ता मात्र हूं, जिन्हें ऐसी सुरत है, जिन्हें अंतर आत्मा में ऐसी सुरत बनी हुई है, भैया जिनकी सुरत अपने शुद्ध स्वभाव की है, वो सम्मत गुण जानी
निर्वाणो, वह जीव ऐसे सम्यक गुण को पहचान के निर्वाण को प्राप्त। अब आगे चले भैया, इतनी पहचान है आपके अंतर में, संवेग है, संवेग है या नहीं? अच्छा पहले बताओ, सम्यक है? आपको सम्यक दर्शन है? सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक्त मात्र है। सम्यक है? ये सम्यक दर्शन कह देंगे तो 8 अंग आ जाएंगे। अब भी मैं 8 गुणों की चर्चा कर रहा हूं। सम्यक है? है सम्यक? सम्यक है? सम्यक्त शुद्धम हृदयम ममस्ता, सम्यक है? बिल्कुल सही सही बोलना, सम्यक है? तो फिर संवेग भी है। हाँ, संवेग भी है और निर्वेद भी है। यदि आप हृदय से स्वीकार करते हो कि संवेग है, आत्मा का वेग है मेरे अंतर में, मैं शुद्धात्मा हूं और कर्म से रहित हूं, शल्य से रहित हूं, विकारों से रहित हूं, द्वंद्व से रहित हूं, समस्त कर्म कालिमाओं से रहित हूं, यदि संवेग और निर्वेद है तो अब गुरु महाराज आगे कुछ और कहते हैं, निंदा। अब सुनो भैया, अब आएगा आनंद, क्योंकि संवेग और निर्वेद का आनंद तो कर आ गया। संवेग और निर्वेद की मस्ती को तो अपन ने कल देख लिया, आज निंदा का आनंद लेते हैं। संसार में क्या कहते हैं? निंदा करना बुरी बात है। संसार में कहते हैं कि निंदा करना बुरी बात है, चुगली करना बुरी बात है, ये सारे निंदा आदि दोष ये सब बुरे हैं। लेकिन ज्ञानी के जीवन में सम्यक्त के अंग में निंदा है, ये क्या है? देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, कुन्यानम निंदन्तो। क्या अंतर आत्मा से कभी आपके अंतर में को ज्ञान की निंदा होती है? को ज्ञान किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप से विपरीत ज्ञान, वस्तु स्वरूप से विपरीत मानना, वस्तु स्वरूप से विपरीत जानना, वस्तु स्वरूप से विपरीत देखना, इसका नाम है कुज्ञान। विपरीत ज्ञान का नाम कुज्ञान है। और आचार्य तारण तरंजन स्वामी कहते हैं, जिन जीवों को सम्यक का अंकुरण होता है, जिनके अंतर में सम्यक खिलता है, जिन जीवों के अंतर में ये सम्यक का प्रादुर्भाव होता है, उन जीवों को निंदा नाम का गुण प्रकट हो जाता है। तो गुरुदेव, उन जीवों को निंदा नाम का गुण प्रकट हो जाता है। हमने तो निंदा को दोष रूप सुना है। अरे भैया, उनके अंतर निंदा गुण रूप होती है। भैया काहे की निंदा करते हैं वो? कुज्ञानम निंदन्तो, कुज्ञान भाव की निंदा करते हैं। दिन भर मैं करता हूं, तुम तो अनुमोदना करते हो ना। मैं राग में बहता हूं, तुम तो इसकी अनुमोदना करते हो ना। मैं पुत्र परिवार का पालन करता हूं, इसकी अनुमोदना करते हो ना। संसार परिभ्रमण को चलाने वाला मैं हूं, इसकी अनुमोदना करते हो ना। ये घर मेरा है, ये पुद्गल वस्तुएं मेरी है, इस पुद्गल द्रव्य को अपना द्रव्य मानते हो। इस पुद्गल से निर्मित इन अचेतन वस्तुओं को, इनमें अपनत्व और ममत्व का भाव रखते हो। ये आकाश काल द्रव आदि इन सारी व्यवस्थाओं को उनके स्वभाव से ना जानकर विपरीत वस्तु के परिणमन रूप जानते हो। तुम तो अनुमोदना करते हो ना, को ज्ञान की अनुमोदना करते हो ना भैया। विकथा, व्यसन, दूसरों की चर्चा, पर्याय परिणमन की चर्चा, वस्तु स्वरूप से बिल्कुल विपरीत, जहां आत्मा का रंच मात्र हित नहीं है, जहां आत्मा को रंच मात्र अपने आत्मा की अनुभूति नहीं है, जहां आत्मा को एक पल के लिए शांति नहीं है, जहां आत्मा को एक पल के लिए अपने आत्मा का अनुभव नहीं है, ऐसी व्यर्थ की कथा। कौन क्या कर रहा है, किसके यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या बन रहा है, किसके यहाँ क्या
हो रहा है, क्या जा रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं जा रहा। गुरुदेव कहते हैं ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव कुज्ञानम निंदतो, को ज्ञान की निंदा करता भी है। वो निंदा करता है काहे की कि अनंत काल से मेरे जीव ने इन विकथाओं में तो अपना जीवन निकाल दिया। अनंत काल से घर गृहस्थी पुत्र परिवार के इस चिंता में तो अपना जीवन निकल गया। संसार का कर्ता अपने आप को मान लिया, पर वस्तुओं का कर्ता अपने आप को मान लिया, पर इंद्रिय विषय का भोक्ता अपने आप को मान लिया, शरीर से संयुक्त अपने आप को मान लिया। अनंत काल से हे भव्य आत्मा, तूने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया। सर्व भगवान ने जैसा वस्तु स्वरूप कहा है वैसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं किया। तो भव्य आत्मा, तूने मात्र विपरीत अज्ञान कहा को ज्ञान के अलावा किया ही क्या है? विपरीत को ज्ञान क्या दिखाता है? पुद्गल के परिणाम को। ज्ञान क्या एक कहाँ एकत्र करता है? आत्म चेतन सत्ता से विपरीत पुद्गल अचेतन वस्तुओं को, पंच इंद्रिय के विषयों को, मन की कल्पनाओं को, ये कुज्ञान दिखाता है भैया। वो सम्यक कुज्ञान निंदन। सम्यक सिर्फ ये बताता है कि कुज्ञान अनुमोदना करने योग्य नहीं है, कुज्ञान अनुरक्ति के लिए योग्य नहीं है, कुज्ञान मानने योग्य नहीं है, कुज्ञान स्वीकार करने योग्य नहीं है। सम्यक दृष्टि श्रावक के जीवन में तो कुज्ञान निंदा करने योग्य है। आप कुज्ञान से छूट नहीं पाते, वो बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन आप कुज्ञान की निंदा करते हो या नहीं करते, वो बात पहले करेंगे। आप कुज्ञान को छोड़ नहीं पाते, वो बात बाद में कही जाएगी कि भाई कुज्ञान छूटता नहीं है। आसक्ति से अभी घर गृहस्थी की चर्चा छूटती नहीं है, मोह भाव से अभी पुत्र परिवार का चिंतन छूटता नहीं है, वो बात बाद में कही जाएगी। पहले अंतरात्मा अपने अंतर से इस कुज्ञान की निंदा करती है या नहीं करती? अंतरात्मा इस कुज्ञान के परिणाम के बीच में जाग के कहती है या नहीं कहती? कहां इंद्रिय विषयों की चर्चा में लगे हो चेतन? कहां इंद्रियों में सुख मानने में लगे हो चेतन? कहां जिनेन भगवान के वचनों के विपरीत तुम इन पुद्गल वस्तुओं का परिणाम देखने में लगे हो चेतन? ये तो पूर्ण क्षणभंगुर माया है, आंखों के सामने दिखने वाला छलावा है। ये तो आयु अंत तक आंख खुली है तब तक का दिखने वाला धोखा है चेतन आत्मा। ये तो विपरीत ज्ञान है। जिनेन परमात्मा तो कुछ और कह रहे हैं। सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की वाणी में तो कुछ और वस्तु स्वरूप आ रहा है कि कभी ऐसा विचार करके कुज्ञान की निंदा करिए। ये साधक का लक्षण है कि उसे अंतर में उत्पन्न होने वाला कुज्ञान निंदनीय लगता है। अपन तो जिद करते हैं, कुज्ञान की पूर्ति ना हो, अपने मन की पूर्ति ना हो, अपने मन के अनुसार मार्ग ना मिले तो अपन तो जिद करते हैं, अपने कुज्ञान का पोषण करने का भाव रखते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। अपन तो भैया कुज्ञान की अनुमोदना करते हैं। अभी ये नहीं करें तो क्या करें? ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपने को उसमें आनंद आता है, अपने को तो शहद की तरह मीठा लगता है वो। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं, आचार्य तारण तरन जिन स्वामी कहते हैं, भैया ये राग देश की चर्चा, व्यर्थ व्यसन, 4 प्रकार की भी कथाएं, दिन भर आत्म स्वभाव को विस्मृत करके, चेतन स्वभाव को भूल के सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा जो वस्तु स्वरूप कह रहे हैं उस वस्तु स्वरूप का विस्मरण करके दिन रात जो तू कुज्ञान के चिंतन में लगा रहता है चेतन आत्मा, क्या तुझे एक क्षण के लिए भी आत्मा का बोध आता है? क्या एक क्षण के लिए भी तुझे अपना अंतर ज्ञान जागृत होता है? एक क्षण के लिए भी क्या तेरा विवेक जागृत होता है कि अरे प्रभु ये कुज्ञान की धारा तो निंदनीय है, ये जिद करने योग्य नहीं है, ये मनमानी करने योग्य नहीं है। आज अपने आत्मा का विस्मरण करके, आज जिनवाणी का विस्मरण करके, आज सर्व भगवान की वाणी का विस्मरण करके मैं अपनी ही आत्मा को दुर्गति की ओर लेके जा रहा। आज जिन इंद्रिय विषयों में मैं पुण्य होने के कारण फूला हुआ हूं,
आज जिन अज्ञान विषयों में मैं मनमस्त हूं, शरीर, संयोग, हिंसा आदि क्रियाओं के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मन वचन काय की प्रवृत्ति के अलावा मुझे जिन भगवान के वचन दिखाई नहीं देते, आत्मचिंतन दिखाई नहीं देता, शुद्ध स्वभाव की सुरति दिखाई नहीं देती, और कुज्ञान, राग, द्वेष, मोह, अज्ञान ये दिन भर अपनी परिणति में झूलता है। यह आत्मा एक क्षण के लिए भी आत्मा जाग के कहती है कि आओ निंदन तो। गुरुदेव, इस संसार में कोई निंदनीय नहीं है, ना पड़ोसी, अरे ना चोर, ना डाकू। इस संसार में अरे व्यसनी भी निंदनीय नहीं है। इस संसार में जो कर रहा है वो तो अपनी दुर्गति को खुद भोग रहा है। इस संसार में निंदनीय है तो कुज्ञान, जो हमेशा विपरीत दिखाता है, सत्य आत्मा को नहीं दिखाता, शुद्ध जिन शासन को नहीं दिखाता, जिनेंद्र भगवान के वचनों को नहीं दिखाता, दिखाता है तो झूठी संसार की माया को। कुज्ञान निंदन तो, ये कुज्ञान निंदनीय है, ये अनुमोद न करने योग्य। करते हो उसकी निंदा कभी? संसार सत्य लगता है, विपरीत मान्यताएं सच्ची लगती हैं, घर पुत्र परिवार सत्य लगता है, दिन भर उपयोग परोन्मुख होके इन विचारों में ही डूबा रहता है। क्या कभी आत्मा जाग के कहती है? क्या कभी अंतर का विवेक जाग के कहता है कि निंदन तो? ये निंदनीय है। इस निंदनीय कार्य के कारण ही मेरा जीव अनंत 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहा है। इसको ज्ञान के कारण ही अनंत काल से चतुर्गति की यात्रा चल रही है। इसको ज्ञान के कारण ही 84 लाख योनियों का परिभ्रमण चल रहा है। अरे मैंने पाप की क्रियाएं करी तो उनमें रत हो गया, और ये पाप की क्रियाओं से मुक्त हुआ तो थोड़ी बहुत पुण्य की क्रियाएं करी तो उनमें रत हो गया। कहीं घर में इंद्रिय विषयों में खो के अपने आप को सुखी माना, और कहीं मंदिर आके 10 मिनट बैठ गया तो अपने आप को धर्मात्मा मान लिया। कहीं एकाध उपवास कर लिए तो अपने आप को बहुत बड़ा श्रावक मान लिया। कहीं 2-4-10 रुपए का दान दे दिया तो अपने आप को धर्मात्मा स्वीकार कर लिया। अरे चेतन आत्मा, तू अंतरात्मा में कब गया? तूने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप का चिंतन कब किया? तूने सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही हुई चेतन ज्ञान ज्योति को कब अनुभव किया? तुझे कब बोध आया कि ये कुज्ञान संसार का कारण है, ये विपरीत ज्ञान संसार का कारण है, और मेरे लिए निंदनीय कोई दूसरा नहीं है, मेरे लिए निंदनीय कोई पड़ोसी नहीं है, मेरे लिए निंदनीय इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। यदि मेरे लिए कोई निंदनीय है तो ये मेरा विपरीत को ज्ञान है, जिसके कारण से आज तक मैं 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा हूं। मुझे यदि निंदा करनी है, सम्यक्त का गुण है निंदा भैया, यदि निंदा करनी है तो इसको ज्ञान की निंदा करो। यदि इसकी निंदा करोगे तो आत्मा के अंदर से विवेक की जागृति होगी, उसे सत्य में और असत्य में भेद जानने में आएगा। संसार असत्य है, कल्पना है, काल्पनिक दर्शन है। जो आंखें खुली है तब तक है, आंख बंद सब खत्म। लेकिन चेतना यथार्थ है, सत्य है। इन इंद्रियों का संयोग है तो भी वो है, और इन इंद्रियों का संयोग नहीं रहेगा तो भी वो चेतना सत्य है। सत्य और असत्य का भेद जहां जागृत हो, शुद्ध और अशुद्ध का निर्णय जहां हो, भैया देह से क्रिया कर ली, नहा लिया तो शुद्ध हो गए। कभी ज्ञान का स्नान किया? नहाना तो एक व्यवहारिक सदाचार का जीवन है, वो तो जीवन में हो ही रहा है। लेकिन भैया जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो ज्ञान अमृत का स्नान है, जिन आगम में, जिनेंद्र भगवान के वचनों में जो ज्ञान अमृत का स्नान है, जिस स्नान को करके आत्मा हष्ट पुष्ट होती है, अपने आत्म स्वभाव की सुरति, निराकार तत्व का वेदन प्रकट होता है। क्या कभी ऐसे स्नान को करा? कभी शुद्ध हुए? कभी अंतर की शुद्धि को जाना तुमने? अरे कैसे बाबरे हो रहा हो रे भगवान, जन गन बाबलो रे। कैसे अंधे हो रहे हो,
वहिर अंधे हो रहे हो, वहिर बहरे हो रहे हो, क्या कर रहे हो? अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते, जिन भगवान की वाणी को नहीं सुनते, जिन भगवान के उपदेश को नहीं सुनते, और भी कथाओं को दिन भर सुनते हो। किससे बावरे हो रहे हो चेतन आत्मा? आज निंदा गुण के वांछन हो रहा है, सम्यक की आत्मा की प्रभुता का बोध जगा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जिनके अंदर में आत्मा का वेग उत्पन्न हुआ है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। गुरुदेव कह रहे हैं जिन्हें निर्वेद गुणों की प्रकटता हुई है कि मैं निर्द्वंद हूं, निश्चल हूं, निर्लोभ हूं, मैं निर्विकार हूं। शुद्ध स्वभाव की सुरति जिनके अंतर में आई है, जिनके अंतर में आत्मा का बोध जागृत हुआ है, जिन्हें ज्ञान और कुज्ञान का भेद जानने में आया है, वो जीव ज्ञान स्वभाव की सुरति रख के ज्ञान स्वभाव की तो अनुमोदना करते हैं, लेकिन कुज्ञान का जो परिणमन वर्तमान में चल रहा है, कुज्ञान में बुद्धि जो अभी वर्तमान में चल रही है, उसको ज्ञान की क्या करते हैं? अनुमोदना। अपन क्या करते हैं? सम्यक दर्शन की बात आ गई। आओ अब सम्यक की बात आ गई, वो भी सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। अब तो अनादि निरंतर सत्ता की बात आ गई है जो मेरे हृदय में विराजमान है। अब उस अनादि निरंतर शुद्ध सम्यक की बात आ गई है जो मेरे अंतर में विराजमान है। और उस सम्यक के गुण का प्रकाश ये कहता है, उस सम्यक के गुण का प्रकाश ये कहता है संवेग, स्वयं के शुद्धात्म स्वभाव का वेग। उस शुद्ध सम्यक का प्रकाश ये कहता है निर्वेद, जहां लोभ नहीं है, स्वार्थ नहीं है, काम नहीं है, अहंकार नहीं है, सल नहीं है, द्वंद नहीं है, जहां दो नहीं है, जहां एक अभेद सत्ता मात्र है, निराकार मात्र है। इस शुद्ध स्वभाव की सुरति जिनके अंतर में ऐसी आत्मा की जागृति है, जिनके अंतर में ऐसे आत्म स्वभाव का बोध है, जो ऐसे जाग रहे हैं, चेते हुए हैं, जो मूर्छा में बेहोशी में नहीं है, जिनके अंतर में आत्मा का होश है, जिनके अंतर में अपने जीवंत, अपने जीने वाले तत्व का बोध है। ये शरीर तो मुर्दा है, मशान में जल जाएगा, लेकिन जिसके अंतर में अपने जीने वाले का होश है, अपने शुद्ध चेतना का होश है, वो होश में आने वाले जीव, वो जागृत होने वाली आत्माएं कुज्ञान निंदन्तो, कुज्ञान की निंदा करती है, क्योंकि वो जानते हैं ये कुज्ञान की निंदा करके ही इसे हटाया जा सकता है। नहीं तो कुज्ञान को कैसे हटाओगे? यदि इसमें अनुरक्ति रहेगी, यदि इसमें आसक्ति रहेगी, यदि इसके चलते हुए परिणाम में, इसके चलते हुए परिणमन में यदि आपको यही अच्छा लगेगा, रुचिकर लगेगा, और भैया मान लो कुज्ञान का परिणाम निकल भी गया, उसके बाद भी यदि आपको उससे विरक्ति का भाव उत्पन्न नहीं होगा, तो कर्मधारा टूटेगी कैसे? साधना का मार्ग है ये, जहां संवेग भी उत्पन्न होता है, निर्वेदपना भी पथ प्रकट होता है कि मेरे पास तो शुद्ध स्वभाव की सुरति है। ये श्रद्धान भी जहां का तहां है कि मैं इन विकारों में नहीं बहता, ये श्रद्धान भी जहां का तहां है कि ये विकार मेरा स्वरूप नहीं है। ये शाश्वत शक्ति का जन्म भी है कि मैं तो वीतराग ध्रुव चेतन में आत्मा हूं। और महा निंदा का कार्य भी प्रारंभ हो गया, ये विवेक की शक्ति जागृत हो गई, अंतरात्मा विवेक रूप जागृत हो गई। आप कहते ना भैया तो क्या कर्मधारा में मूर्छित हो जाए? आप कहते ना भैया तो क्या पाप में लिप्त हो जाए? आप कहते ना भैया तो कुज्ञान में क्या रत हो जाए? भाई जितने समय आत्मा की सुरति रहती है उतने समय तो सुरति रहती है, जितने समय आत्मा का बोध रहता है उतने समय आत्मा का बोध तो रहता है। लेकिन भैया जब कर्मों की, कुज्ञान की विपरीत धाराएं घर गृहस्थी पुत्र परिवार के बीच में जब ना चाहते हुए भी ये अज्ञान और कुज्ञान की धारा आ जाती है, उनके लिए क्या करें? भैया एक सरल सा उपाय है, कुज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, निंदन्तो, उसको ज्ञान की निंदा तो करो,
ये तो कहो कि राग देश में रत होके इन विकथाओं को करके मैंने अपनी आत्मा का हित नहीं किया। इतना तो कहो, इतना तो जाग के कहो कि ये को ज्ञान ये जिद करने योग्य नहीं है, अनुमोदना करने योग्य नहीं है। ऐसी भावना तो कहो कि हे सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा, मुझे वस्तु स्वरूप के अनुरूप सम्यक ज्ञान हो। ये को ज्ञान मेरा स्वभाव, इस निंदा तो करो। अपन तो जिद करते हैं, पड़ोसी से झगड़ा कर लिया, क्षमा काहे को मांगे? क्षमा मांगने नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो कुज्ञान इतना प्रिय है, इतना रुचिकर है कि वो कुज्ञान इष्ट लगता है, उसकी निंदा नहीं होती अंतर से। वो कुज्ञान प्रिय लगता है, विपरीत वस्तु स्वरूप के विपरीत ज्ञान, ये राग रंग रूप रंग स्पर्श गंध, ये सारे पदार्थ जो कुज्ञान से दर्शित होते हैं, इंद्री के पंचेंद्री के सारे विषय जो कुज्ञान की खान से निकलते हैं, इन सब अनुमोदना करने योग्य है या वो कुज्ञान जिससे सारे विषय उत्पन्न होते हैं निंदा करने योग्य है? यदि आप कहते हो कि ये सब निंदा करने योग्य है तो आप अनुमोदना करते हो या निंदा? विचार तो करो भैया। पूरे टाइम निंदा नहीं कर पाते, ऐसा है कि समझ तो जाते हैं उसमें, मगर पूरे टाइम निंदा नहीं कर पाते। भैया निंदा पूरे टाइम करी थोड़ी जाती है, अपने आप होती है। अपने आप ही तो हाँ वही हाँ, ऐसा भी होता है कि जब साधक का विवेक थोड़ा सा जागृत होता है तो वो कुज्ञान में बह तो जाता है कर्म धारा के साथ, लेकिन 5 मिनट बाद जाग के कहता है ये मेरा स्वरूप नहीं था। भाई आधे घंटे बाद जाग के कहता है अरे ये मेरा स्वरूप नहीं था, मैं कहाँ खोया था। वो उस कुज्ञान की निंदा करके वापस अपने आत्म स्वरूप में प्रबुद्ध हो जाता है। भाई इतना तो होता है। कभी तो मुझे ऐसा भी होता है कि दोनों इधर निंदा भी करते जाते हैं, इधर अपना भी अपन को बोध होता रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है। ये देखो पकड़ नहीं हो पाती। इसको कहते हैं कि कर्म का वेग अपनी धारा से चलता है, संयोगात्मक दशा अपनी धारा से चलती है और अंतर का विवेक अपना काम करता है। इसी को तो जागृति कहते हैं बस, कि कर्म संयोग वहीं के वहीं चल रहे हैं, निमित्तों के बीच में वैसे के वैसे बैठे हैं। अपनी रुचि हट गई है बस वहां से, अपनी दृष्टि हट गई है वहां से, संयोगों के बीच में जैसा का तैसा परिणमन चल रहा है, लेकिन अंतरात्मा का विवेक कुछ और कह रहा है, अंतरात्मा की जागृति कुछ और कह रही है। को ज्ञान की निंदा गुरुदेव कहते हैं सल निंदती, सल बढ़ाता नहीं है वो कि चिंताओं को बढ़ा रहा है, हम तो ऐसा करके ही रहेंगे। अरे निराकरण करने की ओर रुचि रहती है, उन सल्यों से हटने की रुचि रहती है। सल निंदती, यदि कोई सल आ रही है, कोई चिंता आ रही है तो लगे 6-6 महीने घिसने के लिए, लगे साल भर तक उनको घुटने के लिए, लगे कि दिन रात उन्हीं की चिंता हमें क्यों हुआ, क्यों किया, क्यों करा, क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, ऐसा क्यों नहीं किया। सल निंदती, समय किसके पास है? सम्यक दृष्टि के पास समय कहाँ है? वो तो अपने समय सार को जानता है ना, उसके पास समय कहाँ है? वो तो अपने समय सार स्वभाव को पहचानता है ना। इसलिए मिथ्या माया निदान सल निंदती कसाय मिक्षातम निंदंती, निंदंती असु भावम अनत असत सयल निंदंती। भैया वो कषाय की निंदा करता है, वो मिथ्यात्व की निंदा करता है, वो अंतर में होने वाले अशुभ पाप रूप भावों की निंदा करता है, वो अनित्य क्षणभंगुर जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं उन सारे अनित्य क्षणभंगुर पदार्थों की निंदा करता है। जितना भी ये असत्य संसार का परिणमन दिख रहा है वो इस समस्त असत्य परिणमन की निंदा करता है। ये जितने भी दोष कहे गए हैं सयल निंदंती, इन सबकी अंतर से निंदा करता है। भैया फिर अनुमोदना काहे की करता है? प्रसन्नता होती
भैया जब इन सब की निंदा करता है तो अनुमोदना का ही करता है संभ्यो स्वयं बेगी, संभ्यो स्वयं बेगी, निर्भय और निर्द्वंदो। जो निर्वेद है, जो संवेग है, उसकी अनुमोदना होती है, उसके बाद इनकी निंदा होती है। आत्म स्वभाव की अनुमोदना होती है, चेतन स्वभाव की अनुमोदना होती है, गायक स्वभाव का बहुमान उठता है, निर्लोभ निर्ग्रंथ सत्ता अपनी दृष्टि में आती है, और जहां सत्ता दृष्टि में आती है वहां ये विकार निंदनीय लगते हैं अंतर से। और नहीं तो बताओ, आज तक इतने दिन हो गए जब से अनुभव नहीं हुआ था, तब इन विकारों की निंदा कहां होती थी? ये तो प्रिय लगते थे। ये तो लगती थी छू 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 छू, ये कपड़े नहीं पहनना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं बनाना, ये इसकी पकड़ तो होती थी क्रियाओं की, लेकिन दोषों की निंदा कहां होती थी? अपने दोषों की। शरीर के दोषों की शुद्धि करने की भावना तो बहुत आती थी, लेकिन मन के दोषों को अलग करने की भावना कहां आती थी? जब से आत्म जागरण हुआ है, जब से स्वसत्ता का बोध जागा है, जहां से आत्मा का संवेग उत्पन्न हुआ है, जहां से निर्वेद ध्रुव सत्ता अपने प्रकाश में, अपने जानने में आई है, उसी क्षण से, उसी पल से ऐसा विवेक का जागरण हुआ है कि उस विवेक ने मूल सत्य को जान लिया है। इसलिए जो भी असत्य है, जो भी क्षणभंगुर है, वो चाहे अशुभ भाव हो, चाहे कसाय हो, चाहे मिथ्या परिणाम हो, वे उस पूरे को ज्ञान की निंदा अपने आप अंतर से करता है। भैया जो शुद्धता को जानता है वही अशुद्धता की निंदा करता है, और जो शुद्धता को जानता नहीं है वो अशुद्धता की निंदा नहीं कर सकता। जो अंतर में शुद्धता को पहचानता है, जो अंतर में शुद्ध वस्तु स्वरूप का श्रद्धान रखता है, जो अंतर में शुद्ध गायक परमात्मा में गायक स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अचल श्रद्धान रखता है, वो ही बाहर में, अंतर में, मन में, विकार में चलने वाले समस्त दोषों की निंदा करता है। और देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, निंदती असु वहनम। भैया जीवन भर पर की चर्चा करने के अलावा और कुछ किया है क्या? जीवन भर पर्याय की चर्चा करने के अलावा और कुछ किया है क्या? जीवन भर राग देश काम विकार मोह इसकी चर्चा करने के अलावा और कुछ किया है क्या? निंदन्ति असु वैनम, असुद्ध वचनों की निंदा करता है कि प्रभु जीवन भर जिन्हें परमात्मा सर्व भगवान ने क्या कहा, ऐसा वचन तो मैं कह नहीं पाया, और जीवन भर कहता रहा कि तू बुरा है, तू अच्छा है, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है। मैंने खुद अज्ञानता का पोषण किया, मैंने खुद अज्ञान में लीन रहा, और पूरी दुनिया को भी यही उपदेश दिया। असुद्ध जो अशुद्ध बयन है उनकी निंदा करता है। इंद्री विषयामी सयल निंदन्ति, पंच इंद्री के जितने भी विषय हैं, स्पर्श रस गंध, जितने भी पंच इंद्री के विषय हैं, इंद्री विषयामी सयल निंदन्ति। भैया निंदा करने योग्य तो ये इंद्री विषय है, जिसके कारण से ये जीव आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप को नहीं पहचान रहा। और सुनो, निंदन्ति राय दोषम, निंदा करना है तो राग और द्वेष की निंदा करो, जिसके कारण ये जीव भीतरागता को नहीं जान रहा। अरे परिणामम असु निंदन्ति, जितने भी असु परिणाम है वो सब निंदनीय है। होती निंदा। भैया निंदा गुण की चर्चा कर चल रहा है आज। निंदा दोष की नहीं, दूसरे की निंदा करोगे तो दोष, और अपने अवगुणों की निंदा करोगे तो गुण। निंदन्ति, काय की निंदा भैया? गरु नाय, अनादिकाल से अग्रुओं की वंदना करी, गारव करा। निंदा करना तो उसकी निंदा करो भैया। शरीरम असुहम च सरनी संसारे, शरीर की शरण लेके असुभ में रत रहा और संसार की शरण में ही परिभ्रमण करता रहा। निंदा करना है तो इसकी निंदा करो भैया। दुर्बुद्धि दुर्बुहि असत्यम सह्यम, अरे अनादिकाल से
दुर्बुद्धि के सहित होके असत्य का संग किया। क्या किया? असत अन्यान व्रत, अज्ञान सहित व्रत किए, अज्ञान सहित तप किए, अज्ञान सहित क्रियाएं किए। च निंदंती, आज तक जो भी अज्ञान सहित किया वो व्रत भी निंदनी, वो तप भी निंदनी, वो क्रिया भी निंदनी। दुर्बुद्धि सहित, असत्य सहित, अपने आत्मा के बोध रहित, सम्यक दर्शन के रहित, आज तक जो भी अज्ञान में मैंने अपनी चेतन स्वभाव को भूल के, जिन भगवान की वाणी को भूल के जिन झूठी क्रियाओं में धर्म को माना, वो सब निंदनीय। कोई भी आत्मा के लिए हितकारी नहीं। कभी निंदा होती है? धर्म के नाम पे क्रिया, धर्म के नाम पे व्रत, धर्म के नाम पे तप करने की मनाही नहीं, व्रत करने की मनाही नहीं, क्रिया करने की मनाही नहीं, लेकिन उसमें जिन सिद्धांत कहा है, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ सत्य का बोध कहाँ है, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए निराकार स्वभाव की आराधना कहाँ है, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप का चिंतन कहाँ है कि देह विधा जुदा और पुद्गल जुदा। ये जो व्रत कर रहा है ये भी भिन्न है, ये जो भूखा है ये भी भिन्न है, जिसे उपवास करा रहा हो वो भी भिन्न है। उसका चिंतन कहाँ है? अज्ञान सहित किए हुए व्रत, तप, क्रिया सब निंदनीय। भैया सब निंदनीय है तो फिर, है ना, वही बता रहे हैं पहले, ये सब निंदनीय है तो फिर क्या? जस ना ज्ञान साहबम। आज तक ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना ना, करने के लिए बहुत अच्छा काम है। क्या? व्रत तप क्रिया चा सहन उपसर्गम। तुमने ज्ञान स्वभाव को जाने बिना व्रत भी की, क्रिया भी की, तप भी की और बहुत सारे उपसर्गों को भी सहन किया। ज्ञान साहवेन बिना, ज्ञान स्वभाव के बिना सल्यापी अने निंदंती। ये बहुत सारे जो तुमने काम करे ये सब निंदा करने योग्य है। इनकी निंदा करो, ये भी तो काम है। ये काम क्यों अच्छा नहीं लगता? ये आत्मा को जागृत करने वाला ये भी तो काम है। हम करना मना तो नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं अज्ञान सहित जो मैं कर रहा हूं ये निंदनीय है। कम से कम ये तो कहो कि ये धर्म नहीं है, ये कर्म है, क्रिया कर्म है। सत्य को सत्य तो कहो। इनकी निंदा करना भी तो काम है ना भैया, इनको असत्य मानना भी तो काम है ना। इनकी निंदा करो, अंतर में जागृत होकर इनको कहो कि असत्य है, इनको धर्म मान के, इन क्रियाओं को अपना मान के मैंने आज तक सच्चे जिनेन भगवान के द्वारा कहे धर्म को नहीं जाना। कम से कम निंदा करो। ये निंदा करोगे तो कम से कम सत्य की ओर जाने की रुचि तो आएगी, तत्व को पहचानने की रुचि तो आएगी। इस निष्क्रिय पंचम काल में जहां घोर मिथ्यात है, चारों तरफ अंधकार है, वहां कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में ज्ञान की ज्योति तो जलेगी, सम्यक की ज्योति तो जलेगी। कम से कम आत्मा अधर्म को धर्म तो स्वीकार नहीं करेगी, धर्म को धर्म तो स्वीकार करेगी। कम से कम दुनिया में तो लुट ही रहे हो, दुनिया में तो छल ही रहे हो, कम से कम मंदिरों में तो नहीं छलाओगे, साधुओं के पास जाके तो नहीं छलोगे, जिनवाणी के पास आकर तो नहीं छलोगे, परमात्मा के नाम पे तो नहीं छलोगे। भैया दुनिया में तो लुट ही रहे हो, लेकिन धर्म के नाम पे तो नहीं लुटोगे। करना तो निंदा करो। कि अज्ञान सहित करा गुरुदेव, जिनेंद्र परमात्मा अज्ञान सहित किया, ये सब मैंने उपसर्गों को सहन किया, उसके बाद भी आज भी पंचम काल में जन्म लिया। इसका मतलब मिथ्यात्व मेरा आज तक नहीं गया। अनादि काल से बड़े बड़े व्रत करे, बड़े बड़े संयम करे, बड़े बड़े नियम करे, अनंत काल से मेरी आत्मा फिर भी संसार में घूम रही है, आज तक निर्वाण नहीं हुआ। निकृष्ट पंचम काल में मेरा जन्म हुआ। इसका अर्थ यह है कि भव्य आत्मा तूने निंदा गुण को प्रकट नहीं किया, तूने कभी अंतर से इस संसार की निंदा नहीं करी, तूने संसार को प्रिय माना, इस संसार को इष्ट माना, इस संसार को अपने आप को कर्ता धर्ता माना, इस संसार के भोग को अपने भोग माने, इस संसार के विषय वासना को अपनी विषय वासना मानी। चाहे सुख की वासना हो या अशुभ की वासना हो, वासना का तो एक ही स्वरूप है।
जो इंद्रियों की दहाना से उत्पन्न हो, चाहे वो शुभ क्रिया करने की वासना हो, चाहे वो अशुभ भोग करने की वासना हो, वासना तो वासना है। वासना का अंत एकमात्र अपने ज्ञान अमृत के रस स्वादन से हो सकता है। वासना का अंत एकमात्र जिनेन्द्र भगवान की वाणी के वस्तु स्वरूप को पीने से हो सकता है। वासना का अंत जीव जुदा और पुद्गल जुदा को मानने से हो सकता है। वासना का अंत कभी भी कोई क्रिया करने से नहीं हो सकता। भैया हमने 8 दिन के लिए हरी खाना छोड़ दिया, कोई बात नहीं, 8 दिन बाद खाने लगोगे, वासना थोड़ी खत्म हुई। वो तो तुमने 10 दिन व्रत चल रहा है इसलिए छोड़ दिया, वासना थोड़ी खत्म हुई तुम्हें। भैया यही बात तो है, जैसे कहते अपन को असत्य में चल रहा है अज्ञान में, और उससे हटने के लिए अपन ने अपने स्वभाव का आश्रय लिया, उतनी देर के लिए ले लिया और बस थोड़ी देर बाद फिर अज्ञान में चले गए। तो ऐसा कोई परमानेंट हो कि वो मतलब ऐसा हो कि अपन उसमें अब यही तो संसार है भैया ना, बस बार बार उस अज्ञान में जाते हैं, बार बार उससे हटते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार। भैया साधक भूमिका तो यही है, फिर बार बार जाएगा, बार बार हटेगा। और इतना लगता भी है कि हम बार बार क्यों जा रहे हैं, मगर फिर भी चले जाते हैं। आप ये स्वीकार करो ना, जो हरी नहीं खा रहा वो परिणमन है, और जो हरी खाने लगेगा वो भी परिणमन है। आप ज्ञानी हो ना, ज्ञानम कमल साहब, निंदन तो संवेव स्वयं वेगी, निर्वेव निर्बंधो, ठगाओ मत, बस परिणमन में ठगाओ मत। परिणमन ठग है, क्रियाएं ठग है, ये शुभ अशुभ भाव ठग है। शुभ भाव हो या अशुभ भाव, हम दोनों को एक बराबर कहते हैं, ठग है। ये आत्मा को लूटने के लिए आते हैं, कभी पुण्य रूप लूटते हैं तो कभी पाप रूप लूटते हैं। लूटते तो आत्मा को है, वो तो जागृति है, तो यही तो साधना है। ये पुण्य और पाप रूपी ठग आते हैं और आत्मा को कभी मंदिर के नाम पे लूटते हैं और कभी दुकान के नाम पे लूटते हैं। ये ठग है, ये संसार के ठग है, ये ठग है, लुटेरे हैं। ये पुण्य पाप दोनों आत्मा को आके लूटते हैं और आत्मा बेचारी, कितने अच्छे से पढ़ते हो, मोहे नींद के जोर जगवासी सोवे सदा, कर्म चक्र चहुओर सर्वत लूटे शुद्ध नहीं। भैया तुम्हें मत शुद्ध आ जाए, शुद्ध कि देखो लुटेरे आ रहे हैं, ये डाकू आ रहे हैं, ये कर्म के लुटेरे आ रहे हैं, सब असुख का परिणाम आ रहा है, तुम्हें शुद्ध आ जाए कि मैं तो निर्विकार हूं। बस तुम्हें तो अपनी सुरत्ति के लाभ को लाना है भगवान, तुम्हें तो अपने बोध को लाना है, तुम्हें तो अपनी चेतन सत्ता के प्रकाश को लाना है। तुम्हें ना क्रियाएं बदल सकते, ना तुम व्रत करना छोड़ सकते, ना तुम उपवास करना छोड़ सकते, ना तुम नियम करना छोड़ सकते। उन व्रत में, उन उपवास में, उन नियम में जो अज्ञान है उसको छोड़ना है बस। उनमें जो कुज्ञान है, उनमें जो कर्तव्य की धारणा है, उनमें जो भोक्तत्व की मानता है, उनमें जो अपनत्व का भाव है, उस अपनत्व और ममत्व के भाव को छोड़ना है भगवान। शुभ क्रिया कोई नहीं छुड़ाता, शुभ क्रियाओं की पकड़ छुड़वाई जाती है, कोई शुभ क्रियाएं नहीं छुड़वाता। लेकिन शुभ क्रियाएं का कर्ता मैं हूं, शुभ क्रियाओं का भोक्ता मैं हूं, शुभ क्रियाएं मेरे द्वारा परिणमित हो रही हैं। इस देह में ममत्व को छुड़ाया जाता है कि पगले इन शुभ क्रियाओं का कर्ता तू नहीं है, तू शुद्ध निराकार चेतन में आत्मा है। तो इन शुभ क्रियाओं की भी निंदा कर, क्योंकि यदि तू इनकी अनुमोदना करेगा तो फिर तुझे पुण्य आश्रय हो जाएगा, और पुण्य से मिलेगा क्या? देवगति। इसलिए इनकी अनुमोदना नहीं करना, इनकी अनुमोदना नहीं करना। अनुमोदना करने के योग्य तो एक शुद्ध पाणम, सिर्फ केवल यानी परमात्मा के वचन है बस। केवली परमात्मा की वाणी अनुमोदना करने योग्य है, इसके अलावा कोई दूसरा अनुमोदना करने योग्य। लेकिन अपन ना जीवन काहे की अनुमोदना में निकल रहा है भैया? एक बार तो बताओ। दोपहर में तो सब बहुत अच्छे से कह रहे थे, उत्पन्न ज्योति हर्षावती। अरे टाइम क्या कहना, अरे ये तो कह गया, मैं तो चर्चा भी शुरू नहीं कर पाया। दोपहर में तो बहुत अच्छे से कह रहे थे कि हर्षावती जी जयवंत हो, स्वानुभूति का प्रकाश
अंतरात्मा की ज्योति खिलखिला रही थी, ज्ञान ज्योति प्रकाशमान हो रही थी, आत्मा उछल रही थी, झंझनाहट हो रही थी, सहानुभूति प्रतीति में आ रही थी। भैया सुनो, जिस ज्ञान में वो सहानुभूति प्रतीति में आ रही थी, उस ज्ञान का ही दूसरा परिणाम निंदा रूप चल रहा है। जिस ज्ञान में सहानुभूति उछल रही थी, जिस ज्ञान में विवेक का जागरण हो रहा था, जिस ज्ञान में बोध हो रहा था कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परम प्रकाशवान चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, उस ज्ञान में ही ये दूसरा परिणाम चल रहा है कि वो ज्ञान को ज्ञान रूप जान के उसकी अंतर से निंदा कर रहा है। अभी कल आएगा ग्रह, गुरु की शरण में जाके कैसे वह जीव अपने दोषों का प्रक्षालन करता है। अभी तो निंदा चल रही है भैया, अभी गुरु की शरण में पहुंचा नहीं है। भैया कौन? जिसके अंदर संवेग प्रकट हुआ है, कौन? जिसके अंदर निर्वेद प्रकट हुआ है, वो आज निंदा कर रहा है। ये पूरा क्रम साधना का भैया। आपके ज्ञान में एक समय में, आपके चिंतन में एक समय में तीनों घटनाएं घट सकती हैं। एक समय मतलब एक काल, एक समय पकड़ में नहीं आता, कहने में आता। एक काल में, थोड़ी देर में, 10 मिनट में कहो तो ये तीनों घटनाएं आपके अंदर वहीं की वहीं घट जाए। आपके चिंतन में तीनों घटनाएं वहीं की वहीं घट जाए और आपको पता न लगे। वहीं की वहीं स्वभाव का वेग भी उत्पन्न हो जाए, वहीं की वहीं ध्रुव निर्विकार सत्ता हूं मैं ऐसा ज्वर भी आ जाए, और वहीं की वहीं आज तक जो को ज्ञान करें अज्ञान करें उनकी निंदा भी हो जाए। एक साथ तीनों घटनाएं घट जाए, क्योंकि साधक के जीवन में घटती हैं। अच्छा बताओ, इस समय जिन भगवान की वाणी सुन रहे हो और कह रहा को ज्ञान मेरा नहीं है, तो निंदा कर रहा है, अनुमोदना कर रहा है? इसे कहते हैं जिनवाणी खाती से बिना करे निंदा। इसलिए कहते हैं जिनवाणी सुनो भैया, जिनवाणी सुनो। दोषों की निंदा जिनवाणी सुनने से अपने आप ही होती है। दोषों की निंदा जिनवाणी सुनने से अपने आप ही होती है। जैसे ही आप जिनवाणी से सुनोगे संसार असत्य है, पुत्र असत्य है, परिवार असत्य है, ये सब क्षणभंगुर अवस्था है और मेरा ज्ञायक स्वरूप सत्य है, ऐसी जिन भगवान की वाणी सुनोगे, जिन भगवान का उपदेश सुनोगे, तो अनादिकाल से जो कुज्ञान हुआ है, जो अज्ञान हुआ है, जो अपराध हुआ है अपनी आत्मा को भूल के, उसके प्रति निंदा का भाव अपने आप ही आएगा और आत्मा जागेगी। आत्मा जागेगी, आत्मा उठेगी और आत्मा अंतर में अपना अंतरात्मा का बोध जागृत करेगी कि भैया क्या किया, ये किसके लिए किया? पुत्र के लिए, परिवार के लिए, धन के लिए, समाज के लिए, धन या मंदिरों के लिए, तीर्थों के लिए, किसके लिए किया? कुछ भी साथ जाने वाला तो निज आत्मा है, उसके लिए क्या किया? साथ जाने वाला तो अनादि निरंतर अपने संग रहने वाला तो अपने ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसके लिए क्या किया? सुरति रखी, आत्मा का बोध जागृत किया, वीतराग सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा ने जो वचन कहे थे उनका श्रद्धान किया, जन्म मरण से परे निर्विकार अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की अपनी आत्म शक्ति को पहचाना। यदि ये नहीं किया तो आपका पूरा जीवन निंदनीय है, वो गिलानी से भरा हुआ है। और यदि आपने ये किया जिन शासन में जो कहा है, आपने यदि ये सुना जिनेन परमात्मा ने जो कहा है, यदि आपने ये स्वीकार किया जो गुरु तारण तरण देव कह रहे हैं, तो आपके जीवन में आज पहली बार कोई अच्छा काम हुआ है। आज पहली बार आपने जिन शासन की अनुमोदना करी है, आज पहली बार आपने आत्म कल्याण की जिनेन भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है, आज पहली बार तुमने अपने चेतन स्वभाव की अनुमोदना करी है। चेतन आत्मा अंतर से एक बार अंतरात्मा का बोध तो प्रकट करो। अंतरात्मा से एक बार, अंतर आत्मा से, अंतर चेतना से एक बार गुरुदेव की इस वाणी का अनुमोदन तो करो कि सर्वत्र निंदनीय है, पूरा जीवन निंदनीय है। यदि वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं किया तो अपने जीवन में पाया कुछ भी नहीं है जो साथ ले जाएंगे। कर्म तो संसार में भटकाने वाले ही हैं। भैया आज का गुण ही ऐसा है, आज की चर्चा ही ऐसी है कि भैया जीव के अंतर की कठोरता को
बहुत चोट लगने वाली है। जीव के अंतर के अहंकार को बहुत गहरी चोट लगने वाली है। क्योंकि भैया जब सत्य जिनेन्द्र भगवान की देशना और वस्तु स्वरूप सामने होता है तो जीव को भय लगता है, भय लगता है, भय। और भैया मैंने गलती से निंदा के साथ ग्रह गुण भी पढ़ी दिया है। गुरु के सामने निंदा करता है, ये गाला गाथा तो पढ़ी दी मैंने 226 नंबर की, लेकिन कल इसका वांचन फिर से होगा कि भैया वो गुरु के सामने, गुरु की शरण में, जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों की शरण में आके भैया भावना करता है कि गुरुदेव अज्ञान में ये सब अपराध हो गए, अज्ञान में मुझसे ये सारी गलतियां हो गई। हे गुरुदेव, हे जिनवाणी माँ, हे तारण तरण जिन, हे सर्वज्ञ भगवान, मुझे ऐसा सम्यक ज्ञान प्रदान करो, मुझे ऐसे आत्मा की ज्योति प्रदान करो, मुझे ऐसे अंतर आत्मा का बल प्रदान करो। मेरे जिनेन्द्र देव, मैंने जीवन भर ये जो अपराध करे हैं, जो एक ज्ञान किया है गुरुदेव, मैं इनकी निंदा करता हूँ, मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करो, मुझे ऐसी अंतरात्मा की शक्ति प्रदान करो कि आज मेरी आत्मा आत्मबोध को प्राप्त हो, आज मेरी आत्मा आत्मज्ञान को प्राप्त हो, आज मेरी आत्मा मेरे निज कल्याण के मार्ग को प्राप्त हो। हे तारण तरणजिन स्वामी, हे सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव, आप इस जगत के तारणहार हैं, आप ही एकमात्र लोकालोक को प्रकाशित करने वाले, समस्त द्रव्य गुण पर्याय को एक समय में झलकाने वाले, हे सर्वज्ञ केवली परमात्मा, आप ही एकमात्र सत्य के ज्ञाता हैं, समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं। मैं आपकी शरण में आज इन समस्त को ज्ञान में हुए अपराधों की, समस्त को ज्ञान भाव की निंदा करता हूं। और हे गुरुदेव, मैं अंतर से भावना भाता हूं, अंतर हृदय से ये भावना भाता हूं कि हे गुरुदेव, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति, मुझे निज कल्याण का मार्ग मिले। जिनेन्द्र परमात्मा ने जो मुक्ति का मार्ग कहा है, जिनेन्द्र परमात्मा ने जो निर्वाण के लिए मार्ग कहा है कि हे गुरुदेव, मुझे इसे निर्वाण का मार्ग प्राप्त हो। एक भैया ऐसी भावना तो करो एक बार, क्योंकि गुरु के प्रसाद से ज्ञान मिलता है। जिसे तुमने देखा नहीं है उसे गुरु दिखा सकते हैं। अतीन्द्रिय आत्मा आंखों से नहीं दिखता, लेकिन गुरु की नजरों से देखा जा सकता है। वीतराग स्वभाव इंद्रियों से भेदन में नहीं आता, अतीन्द्रिय है वो, लेकिन उस अतीन्द्रिय को गुरु के उपदेश से ग्रहण किया जा सकता है। गुरु की शरण में आके उस परम सत्य को अंगीकार किया जा सकता है, उस परम सत्य को ग्रहण किया जा सकता है जिसे तुम ग्रहण करने में असमर्थ थे, जिसे तुम अपनाने में असमर्थ थे। आज तक जो अपराध अपनी आत्मा से हुए हैं, उन सारे अपराधों की क्षमा सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव सबके गुरु हैं, वो त्रिकाल ज्ञाता है। उनकी शरण में आके एक बार भावना तो करो कि हे सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव, मैं अंतर आत्मा से ये भावना करता हूँ कि आपने जो जिन मार्ग दिया है, उस यथार्थ जिन मार्ग का बोध मुझे मेरी अंतर चेतना से प्रकट हो। एक बार तो कहो अंतर से। जब तुम ऐसी भावना कहोगे, जब तुम अंतर हृदय से ऐसी प्रार्थना करोगे, जब अंतर हृदय से तुम्हारी आत्मा जागने के लिए बिल्कुल उत्कंठित हो उठेगी, उद्वेगित हो उठेगी, तो अपने आप ही ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी तुम्हारे हृदय रूपी गर्भ में उस स्वानुभूति का विजय रोपण कर देगी, जिससे ये जीव जुदा और पुद्गल जुदा, सब भिन्न भिन्न हो जाएगा, सब भिन्न भिन्न हो जाएगा, सब अपने आप छूट जाएगा। भैया आज निंदा है, गुरु के सामने समर्पण है, और जो गुरु के सामने झुकता है उसे ज्ञान की प्रकटता होती ही है। गुरु ही वो ज्ञान ज्योति है। जिनेन्द्र सर्व भगवान का केवल ज्ञान ही परमात्मा, ज्ञान ही वो ज्ञान ज्योति है जो तुम्हारे हृदय में सत्य का प्रकाश कर सकता है। यदि तुम गुरु के सामने झुकते हो, सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव के सामने झुकते हो, जिन वाणी के सामने झुकते हो, और अनंत काल के दोषों की निंदा करके और गुणों को ग्रहण करने की भावना करते हो, तो तुम्हारी आत्मा का जागरण निश्चित है, निश्चित ही तुम्हारी आत्मा जागेगी।
निश्चित ही तुम्हारी आत्मा आत्मबोध को प्राप्त करेगी, निश्चित ही तुम्हारी आत्मा उस परम सत्य को पी जाएगी जो सर्वज्ञ परमात्मा बता रहे हैं। क्योंकि भैया गुरु ज्ञान देते हैं और शिष्य ज्ञान लेता है। ये परंपरा है, शाश्वत परंपरा है, और इस परंपरा पे ही समूहशरण की रचना है, इस परंपरा पे ही जिनवाणी है, इस परंपरा पे ही ये तत्व चर्चा की परंपरा है कि गुरु ज्ञान देता है। सर्व भगवान के केवल ज्ञान में ज्ञान का प्रकाश होता है और भवजीव शिष्य उस ज्ञान को स्वीकार करता है, उस अमृत रस का रसपान करता है भैया, और इस भवोदरी से पार होके अपने पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता भैया। ये अपनी भूमिका का पुरुषार्थ है, ये अपनी भूमिका का पुरुषार्थ है, ये अपनी भूमिका में जागृत होने का पुरुषार्थ है। यदि आप जागरण चाहते हो, यदि आप बोध चाहते हो, यदि आप चेतनता से मिलन चाहते हो, तो सर्व भगवान के सामने समर्पण करो, मिलेगा। क्योंकि वो ही देते हैं, बस वो ही तारणहार है, वो ही देने वाले हैं, उनके अलावा दूसरा कोई दाता नहीं, उनके जैसा कोई दाता नहीं। वो ही शुद्ध अनुभूति का दान देते हैं, वही ओंकार में निरक्षरी दिव्य देशना में निराकार ध्रुव स्वभाव को बताते हैं। उनके अलावा दूसरा कोई इस दुनिया में, गुरु के अलावा कोई दूसरा इस दुनिया में ज्ञान प्रदान करने में सामर्थ्य नहीं है भैया। इसे सच्चे गुरु की शरण मिली है, इसे जिनवाणी की शरण मिली है, ऐसे तारण तरण जिन मिले हैं, ऐसे तारण तरण जिनको प्रसाद मिला है। तो भैया आज सतगुरु की शरण में आके तत्व की, अपने स्वस्वरूप की अनुभूति की भावना कर लो भैया, जीवन बीत जाएगा। तो यदि ऐसे ही बीत गया तो दुर्गति हाथ रह जाएगी। इसलिए समय रहते चेत जाओ, हो सके तो आत्मा का बोध प्राप्त कर लो, हो सके तो अपने कल्याण का, अपने हित का मार्ग बना लो। यही सतगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तनमलाचार्य जी महाराज जी की।